आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गाइज अभी हमने डेटा इंटरप्रिटेशन जो हमारा टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो इस टॉपिक को, इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया है। कल मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी जो हमारा डीआई में काम में आता है। जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका जानना, जिसका बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें कल मैंने आपको चर्चा में लिया था, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, जो आपको आता भी है कि भाई औसत क्या होता है, अनुपात, प्रतिशत। तो ये दो तीन बातें हमने बेसिक फंडामेंटल बातें की थी। आज के क्लास में हम लोग डीआई करेंगे। कई सारे क्वेश्चंस को मुझे आपको कराना है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो भी हमारा पिछले 2-3 वर्षों में क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में 2024 के दिसंबर से लेकर के और 2021 तक, तो 2021 से लेकर और 2024 तक, ये जो पिछले 3-4 वर्षों में हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहा है यूजीसी नेट का, तो उसके डीआई को मैं आपको कवर करा रहा हूँ। उसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। आज भी जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो 2024 में आया है, जो हमारा जून वाला शिफ्ट हुआ था 2024 यानी लास्ट ईयर। तो उसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा था आपसे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। और ऐसे ही अभी पूरा एक हफ्ता हमारा चलेगा डीआई। तो एक हफ्ते में करीब करीब ये जो 4 साल का क्वेश्चन पेपर है डीआई का, तो करीब करीब मैं करा दूंगा सब आपको। जो नहीं होगा तो एक हफ्ते में आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि खुद से भी कर लें, क्योंकि सारी चीजें आप सीख चुके होंगे, है ना। लेकिन उसके लिए बहुत फोकस की जरूरत, क्वेश्चन को समझना, उसको, उसके टेक्निक्स को समझना, फिर उसको सॉल्व करना, तब जाकर के होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साथ के साथ क्लास में बने रहना पड़ेगा। क्लास में आप आते हैं, फिर क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा होता होगा। तो आप फिर क्लास से चले जाते हो, फिर बीच में आते हो, फिर चले जाते हो। तो ऐसा मैथमेटिक्स के क्लास में करने से नहीं होगा ना। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा टॉपिक क्या है कि इसमें आपको बड़ा एकाग्रता चाहिए, फोकस आपका होगा तभी आप समझ पाएंगे। पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं तो क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार समझाता हूँ, भले ही आपको समझ में आ जाए, फिर भी रिपीट करता हूँ, ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत ना भी आया हो तो भी आ जाए। तो ऐसे में गाइज आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, और आप खुद भी एक एफर्ट्स जब लगाएंगे समझने का कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और डेटा में क्या है, कैसे हम उसको कोरिलेट करके और आंसर्स को निकालें, फाइंड आउट करें, तो ऐसा प्रयत्न, ऐसा एफर्ट्स आप लगाएंगे, तब जाकर के आपको धीरे धीरे आने लग जाएगा कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका एफर्ट्स बहुत रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स और डीआई में। आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसको आप लगाइए। और मैं करता हूं कि आपको चाहे कितना भी जटिल क्वेश्चन हो, कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो, आप उसको समझ जाएं। क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिर आप करने लग जाओगे। तो ऐसा मैं कोशिश करता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाए, है ना। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप डेटा को देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये काफी उलझा हुआ डेटा है, ऐसा आपको लग सकता है। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन को समझने लग जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो आसान है, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा भाव आने लग जाता है। तो पेशेंस लीड्स टू सक्सेस। संयम आपको रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ही चीजें आपको आती हैं कमांड में, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे एक एक करके। आप अपने पास पेन और पेपर जरूर रखिए, आप अपने पास पेन और पेपर जरूर रखिए, ताकि हम जो भी क्वेश्चन करें आप उसको साथ के साथ सॉल्व कर सकें। तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है मैथमेटिक्स के क्लास में, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे ना। तो गाइज यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो है आपका एक डेटा आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर डेटा है। बहुत पेशेंस रखिए, मैं आपको पहले डेटा समझाऊंगा और डेटा के समझाने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2024 के जून का है, यानी लास्ट ईयर जो एक साल पहले हमारा पेपर हुआ, तो ये वाला डीआई आया था। कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों ने नहीं भी किया होगा। बट आप इस हालात में आ जाएं, आप इस स्थिति में आ जाएं कि आप
ऐसे क्वेश्चंस को कर पाए, उसके लिए हमें एक कोशिश करनी है। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ऊपर पढ़िए अच्छे से, कह रहा है फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? निम्न, नीचे दिया गया जो तालिका है, शोज मतलब दिखाता है, यानी नीचे जो तालिका दिया हुआ है वो क्या दिखाता है? टोटल एक्सपोर्ट, यानी गाइस कितना एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं? एक्सपोर्ट मतलब बेचना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, और इंपोर्ट मतलब खरीदना। लेकिन ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे आपके टर्म में नहीं होता है, देश के टर्म में होता है। जैसे भारत अगर किसी चीज को खरीदेगा तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट करना, और भारत अगर किसी वस्तु को, किसी सामान को बेचेगा किसी भी देश को, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है कि ये देश के स्तर पे आता है, ये राष्ट्र के स्तर पे आता है। ठीक है जी। एक्सपोर्ट मतलब जब कोई देश किसी और देश को सामान बेचता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, पैसा कमा सके। और जब कोई देश सामान खरीदता है तो उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट, और बेचने को एक्सपोर्ट। दिया हुआ है गाइस कि ये जो एक टेबल है, सुंदर सा टेबल है, इसमें क्या है कि एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो 6 अलग अलग देश है मान लीजिए। ये 6 अलग अलग देश का क्या है गाइस? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने बिक्री, यानी बेचना, कि इतना इतना देश ने बेचा है। कब से कब तक? तो 2019 से लेकर के 2023 तक, यानी 2019 से लेकर के 2023 तक का आपके पास डेटा उपलब्ध है कि कौन सा देश कितना सामान बेचा है। और इस डेटा के आधार पे आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, इस ए फॉर अमेरिका मान लीजिए, तो ए फॉर अमेरिका 2019 में अमेरिका ने कितना करोड़ का सामान बेचा है? 40 करोड़ का, क्योंकि देखिए सारा चीज करोड़ में है, ऊपर देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है इन रुपीज करोड़। तो ए कंट्री, ए फॉर अमेरिका जो है वो 2019 में 40 करोड़ का सामान बेचा है, 2020 में 80 करोड़ का सामान बेचा है, 2021 में 120 करोड़ का मतलब व्यापार किया है, बेचा है, 2022 में 90 करोड़, और 2023 में बढ़ करके 180 करोड़ का मतलब वो बेचा है, माने बिजनेस किया है, मतलब प्रॉफिट में रहा है। इसी प्रकार से कंट्री बी, बी फॉर बरमूडा, तो बी में देख सकते हो गाइस कि 2019 में आपने 60 करोड़ का बेचा, 20 में 50 करोड़ का बेचा, 21 में 30 करोड़ का, 22-23। तो इस प्रकार से डेटा है, यानी जो देश जितना जितना करोड़ का सामान बेचा है, एक्सपोर्ट माने बेचना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, इतना का आपने बिक्री किया है। ठीक है। जैसे मैं अब आपसे पूछता हूं, आप बताएंगे इसकी सी, जो सी फॉर कनाडा है, तो सी कंट्री ने 2020 में कितना करोड़ का सामान बेचा है, एक्सपोर्ट किया है मतलब? 110 110 करोड़ का। बहुत सुंदर, 110 करोड़ का। गाइस कंट्री ई ने, ई फॉर इंग्लैंड, कंट्री ई ने 2023 में कितना एक्सपोर्ट किया है करोड़ में? 220 220 करोड़। बहुत अच्छे। गाइस एफ फॉर फिनलैंड, एफ फॉर फिनलैंड ने 2019 में कितना का सामान बेचा है? 48 करोड़, 48 करोड़ का सामान बेचा है। बहुत सुंदर। कंट्री बी ने, बी फॉर बोलीविया, कंट्री बी ने 2022 में कितना करोड़ का बिजनेस किया है? 100 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 100 करोड़ का। बहुत सुंदर। कंट्री डी ने बताइएगा, इस कंट्री डी ने 2020 में कितना का सामान बेचा है? 120 120 करोड़। बहुत सुंदर। यानी गाइस एक और लास्ट बताइए कि कंट्री ए ने, ए फॉर अमेरिका ने 2022 में कितने का सामान बेचा? 90 करोड़ का। यानी गाइस एक चीज तो, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इतना तो स्पष्ट हो गया कि कौन से कंट्री ने कितना का सामान एक्सपोर्ट किया है, माने बेचा है। अच्छा नीचे देखिए, नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंकित पाठक जी आप पढ़ के बताएंगे, नीचे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? सर नीचे क्या नीचे फॉर्मूला? हाँ, उसी टेबल के नीचे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, उसको पढ़ के बताइए सर क्या लिखा हुआ है। इनकम बराबर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बिल्कुल, इसको आप समझ लीजिएगा। इस यानी इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अभी आगे काम आएगा, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नीचे मेंशन किया है। यानी किसी देश का इनकम आपसे पूछा जाए तो जितना आपने बेचा और जितना आपने खरीदा दोनों को माइनस करिएगा, जो आएगा वही इनकम। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए गाइस मेरी कमाई 100 रुपए की है, मैंने 100 रुपया कमाया और 50 रुपया का आपसे मैंने सामान खरीद लिया, तो मेरे पास कितना का इनकम बचा?
अगर मैंने 100 रुपया, मान लीजिए अंकित जी से मैंने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया कमा करके मैंने 50 रुपए का सामान खरीद लिया जाके बाहर, तो मेरे पास कितना का इनकम बचा? 50 50 रुपए रुपए। का बचा, 50 रुपया बचा ना। इसी प्रकार से मान लीजिएगा इसकी मेरी कमाई 5,000 रुपए की है, मेरी कमाई 5,000 रुपए की है और 5,000 में मैंने 3,000 का जाके टमाटर खरीद लिया, 5,000 रुपए में मैंने 3,000 का टमाटर खरीद लिया, तो मेरे पास कितना इनकम अभी भी बचा? 2000। 2,000 का, 2,000 का। तो वही है गाइस, इनकम का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक्सपोर्ट माने आपका प्रॉफिट, कि इतना का आपने कमाई किया, इंपोर्ट माने उतना आपने खर्च कर दिया, माने खरीद लिया सामान। तो इनकम जब भी आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब जो आपने बेच करके पैसा कमाया माइनस इंपोर्ट, मतलब फिर जितना का आप सामान। तो एक्सपोर्ट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है गाइस सभी को? ये डेटा क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। जी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। व्हाट मतलब क्या, अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित, प्रतिशत, इंक्रीज। मैं आपको हर दिन सिखाता हूं परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, अभी फिर से सिखाऊंगा। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, मतलब क्या अनुमानित प्रतिशत वृद्धि हुआ है इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2022 इन कंपैरिजन टू द ईयर 2020। हिंदी में पढ़िए, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में सभी देशों के कुल निर्यात में अनुमानित कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी गाइस हमें जो बोला है बस उसी पे ध्यान देना है, हमें जो बोला जाए बस उसी पे ध्यान देना है, अन्यथा चीजों पे हमें ध्यान आकृष्ट नहीं करना। तो हमें 2020 और 2022 बोल रहा है, हमें 2020 और 2022 बोल रहा है कि वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 के सभी देशों के कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो गाइज आपके स्क्रीन पे सब कुछ गिवन है, आप बताइए। पहले हम लोग 2020 का निकालते हैं। गाइज 2020 का सारा देश का जोड़ो तो, 2020 का सारा सर देश का जोड़ो तो 540 आएगा। 540। सब लोग पेन पेपर पे करेंगे। 2020 में जितना देश है, ए का 80 करोड़, बी का 50 करोड़, सी का 110 करोड़, सब लोग जोड़िए तो, जोड़ के बताइए कितना का आपने व्यापार किया है, यानी 2020 में टोटल कितना का। 540। 540 सर। 540। सब लोग पेन पेपर पे करिए 540। अब गाइस 2022 पे, हाँ अब 2022 पे आइए, सॉरी 2020 कर लिए ना, हाँ 2022 पे आइए। 2022 में बोले सर तो कितना का बेचो, 750। सब लोग जोड़ेंगे। 750। 2022 में 90 करोड़ ए ने, बी ने 100 करोड़, फिर 180, फिर आपका 30, 200 और 150। जोड़िए तो, जोड़िए, ऐड करिए, कितना होगा? कितना होगा बताइए? 2020 को जोड़िए सब लोग, 90, 100, 180, 30, 200, 150। 750। 750। 750। 750, 750 होगा ना? यस सर। चलिए यहाँ देखिए गाइस, ये मैंने जोड़ के दिखा दिया आपको, ऐसे आपने जोड़ा। अब गाइस परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज बराबर होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल गुना 100। बस इसको करिए। फाइनल मतलब गाइस जो दोनों में बड़ा है, फाइनल मतलब जो दोनों में बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 750। छोटा कौन है? 540। अपॉन में इनिशियल मतलब जो छोटा है 540 गुना में 100। चलिए माइनस करिए, कितना हुआ भैया? 210। 210। 210 बटा 540 गुना 100। करिए कैंसिल, बताइए क्या होगा? मैं दे रहा हूं आपको 1 सेकेंड, बताइए कैंसिल करके क्या होगा आंसर? 210 बटा 540 गुना 100 में क्या होगा आंसर? ये 0 उड़ गया, 3 से काटिए गाइस। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 बार में। ये 3 सत्ते 21, 0 बार में। फिर काटिए इसको, 28%। 2 नम 18, 2 पंचे 10,
अब ये जाएगा नहीं जाएगा? 7 × 5 कितना होता है? 350/9। 350/9 को करिए, डिवाइड दीजिए 9 से, तो 9 × 27, हाथ में 8 बचा, 9 × 8 = 72, हाथ में 7 बचा, 38.7%। ठीक है, 9 को 350 से भाग दीजिएगा ना, देखिए दे देते हैं रफ में, कितना हो गया? 9 × 3 = 27 हुआ, हाथ में 8 बचा, 80 आया, 9 × 8 = 72, हाथ में 8 बचा, यानी 38 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। सर ये जो है ये 750 क्यों नहीं आएगा नीचे? नहीं सर, ये फॉर्मूला ही होता है ना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। परसेंटेज इंक्रीज जब भी बोलेगा ना, तो फाइनल माने जो बड़ा है, इनिशियल माने जो छोटा है, बटा इनिशियल मतलब जो छोटा है। तो फाइनल इनिशियल मतलब जो बड़ा है उसको फाइनल कहते हैं, जो छोटा है उसको इनिशियल। तो ये बड़ा है तो फाइनल, ये इनिशियल माने छोटा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बनता है परसेंटेज इंक्रीज। जी सर ये कैसे कटा सर? 210। देखिए फिर से कर रहा हूँ, इसको फिर से कर रहा हूँ। 210/5, यहाँ देखिए 210/540 गुना में 100, यहाँ देखिए ध्यान से, 0 0 उड़ गया। अब मैम 3 का टेबल पढ़िए, 3 3 7 × 21 होता है। जी सर। 3 से काटिए मैम, 3 एकम 3 होता है, हाथ में 2, तो 3 × 8 = 24 हुआ। हाँ जी सर। अब मैम 2 से काटिए, 2 9 18 होता है, फिर ये 2 × 5 = 10, 50 हुआ। जी सर। अब मैम 7 × 5 कितना होता है? 50 × 7 करिए, 7 × 5 35 सर। 350/9। अब मैम 9 को 350 से भाग दीजिए ना, रफ में कर लीजिए, तो कितना होता है मैम? 9 × 3 = 27 होगा, हाथ में 8 बचा, 0, फिर 9 × 8 = 72, 8 आया, मतलब 38 के आसपास जो होगा उसी को आंसर कर देंगे। 38% के आसपास जो जी भी सर। होगा अप्रोक्सीमेट। थैंक यू सर। क्लियर है गाइस सभी का? बताइए। यस सर। सर कल जो लेस परसेंटेज के लिए बताए थे उसमें आपने बोला था क्या इनिशियल उसमें जो उल्टा होगा कर वो दीजिए बड़ा मैम, होगा? इनिशियल माइनस फाइनल कर दीजिए बस, उसमें उल्टा कर दीजिए बस। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे ना इनिशियल में ज्यादा जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो होगा कल वाले, मतलब परसेंटेज लेस वाले में, और आप बोल रहे हैं आप क्या परसेंटेज इंक्रीज वाले में जो फाइनल होगा वो बड़ा होगा। बड़ा कल तो होगा, इनिशियल। हाँ हाँ जी। तो ये मैम, जो बड़ा लेस होगा उसी को ना परसेंटेज आप। घटाइएगा, छोटे को आगे लिखिएगा तो नहीं ना घटेगा, फिर माइनस में आ जाएगा ना आंसर, इसलिए आगे तो बड़ा को तो ही ना ये रखना पड़ेगा, ओके। आगे तो बड़े को ही ना रखना पड़ेगा, छोटे को रखिएगा तो कैसे माइनस करिएगा आप। इसीलिए हमेशा आगे मैम बड़ा नंबर ही आएगा, तब छोटा नंबर आएगा, नहीं तो छोटा से बड़ा को कैसे घटाइएगा आप, है ना। इसलिए हमेशा जो बड़ा होता है उसको आगे लिखते हैं, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों में बड़े को ही आगे लिखेंगे। चाहे परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे परसेंटेज डिक्रीज हो, आगे बड़े को ही लिखेंगे। ओके। और सर दोनों में ही नीचे इनिशियली जाएगा ना? नहीं, डिक्रीज में अपॉन मैम में? यहाँ पे फाइनल आ जाएगा, डिक्रीज में यहाँ फाइनल आ जाता है। अच्छा अच्छा ठीक। ये आया समझ? जी सर। सर ऊपर सेम ही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा ही है ना? हाँ ये सेम है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये हमेशा आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे, परसेंटेज इंक्रीज का। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। सर हम्म सर ये दोनों में फाइनल माइनस इनिशियल होगा या लेस परसेंटेज में इनिशियल माइनस फाइनल बाय फाइनल, और इंक्रीज परसेंटेज में फाइनल माइनस इनिशियल बाय फाइनल, ऐसा होगा? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला है ना मैम, इसमें हम लोग, ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रटिए ना। परसेंटेज इंक्रीज जब पूछेगा आपसे, तो परसेंटेज इंक्रीज में हम क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल गुना 100, ये हम करते हैं। अब हमेशा याद रखिए, फाइनल जो बड़ा है उसी को ना आगे लिखेगा, और परसेंटेज डिक्रीज अगर रहेगा ना तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में फाइनल गुना 100। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। बाकी जो बड़ा है, डिक्रीज के केस में इनिशियल वाला बड़ा हो जाता है ना, तो ये जब बनाइएगा तब समझिएगा, अभी बस इसको ध्यान रखिए,
अभी बस इसको ध्यान में रखिए ना, ये आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको देखिए अभी। ठीक है, ये आ गया समझ फॉर्मूला? जी सर। सिंपल है ना, जो बड़ा है उसी को मानिए ना, जो बड़ा है उसी को तो आगे रखेंगे ना। छोटा को बड़ा से कैसे माइनस करिएगा, तो बड़ा कोई तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 38%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्या कह रहा है कि इन द ईयर 2019 if the ratio of exports to import for country D and country F are 1:2 and 4:1 respectively, then what is the total import of countries F and D together in the same year? क्या कह रहा है गाइस कि 2019 में यदि एक्सपोर्ट कंट्री डी और कंट्री एफ का, यहाँ पे क्या है ना गाइस कि 2019 का दिया हुआ है, ये जो डेटा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 2019 पे हमें फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? 2019 पे। और क्या कह रहा है कि 2019 में यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर कंट्री डी एंड एफ आर 1:2 एंड 4:1, यानी गाइस पहले हमको कंट्री डी का दिया हुआ है रेशियो और फिर कंट्री एफ का दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमको किसका दिया हुआ है? कंट्री डी का। तो कंट्री डी का गाइस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है? 1/2, 1:2। ठीक है, और कंट्री एफ का अगर हम बात करें गाइस, कंट्री एफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना दिया हुआ है? 4/1। यही दिया है ना? यस सर। और इस बेस पे हमें बोला है कि बताइए व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंट्री एफ एंड डी टुगेदर इन द सेम ईयर। तो पहले तो गाइस क्वेश्चन को समझिए, बाद में हम लोग आंसर पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है ना, उसको समझने से ही हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन का जो पहला अंश है, जो पहला पार्ट है, बस उसको समझ लीजिए आप। क्या कह रहा है कि 2019 में यदि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन कौन से देश का, डी फॉर डेनमार्क और एफ फॉर फिनलैंड का 1:2 और 4:1 है। यानी गाइस हम इसको यहाँ पे आप देखिए, इसको डेटा के अकॉर्डिंग गाइस देखो, कंट्री 2019 पे सब लोग फोकस करो। तो 2019 में गाइस देख के बताइए, तो कंट्री डी का 2019 में देखिए गाइस, कंट्री डी का कितना एक्सपोर्ट है? 90 करोड़। 90। बहुत सुंदर। और गाइस कंट्री एफ का बताना, कंट्री एफ का 2019 में बताना। 48। बहुत सुंदर। अब हम गाइस यहाँ पे रेशियो बोला है, देखो यार ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो में जवाब दीजिए। जो गाइस 2019 का ये बोला है, 2019 का, कि भैया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो मतलब अपॉन होता है, तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज इक्वल टू 1/2। डी के लिए बोला है। और एफ के लिए क्या बोला है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर 4:1, यानी 4/1। अब ऐसे में गाइस मैंने इसलिए आपसे पूछा कि 2019 में डी का एक्सपोर्ट कितना है, तो आपने कहा 90, तो 90 अपॉन इंपोर्ट इज इक्वल टू 1/2 होगा। जो क्वेश्चन में बोला था हमने बस वही लिखा। क्वेश्चन में बोला था ना कि एक्सपोर्ट बटा इंपोर्ट इज इक्वल टू 1/2 2019 में, और एफ के लिए बोला था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर 4/1, यानी 4:1 को वही बोलते हैं, रेशियो को अपॉन ही लिखते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो लिख दिया। बाकी हमने आपसे पूछा कि बताओ एक्सपोर्ट कितना का, आपने कितना का माल बेचा है, तो आपने कहा सर डी में 90 का और एफ में हमने 48 का माल बेचा है, मैंने एक्सपोर्ट किया है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी सर। यस सर। घबराइए मत गाइस, आराम आराम। तो गाइस इस केस में इंपोर्ट बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस केस में इंपोर्ट बराबर क्या होगा? सर 90 गुना 180। 180। और इस केस में बताइए, इस केस में तो गाइस ऊपर ऊपर है, तो आई बराबर क्या होगा? 12। 48/4 हो जाएगा, क्योंकि गाइस ऊपर ऊपर है ना, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस केस में इंपोर्ट कितना हो गया सर? 12। यानी गाइस कंट्री डी में इंपोर्ट हो गया 180 करोड़ और कंट्री एफ में इंपोर्ट हो गया 12 करोड़ का। बस इतने मात्र से हमने ये निकाल लिया। ये जो क्वेश्चन दिया था ना, इसी से हमने निकाल लिया कि भैया आई बराबर क्या, इंपोर्ट बराबर क्या। देखिए ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछिए।
यहाँ तक में कोई तकलीफ है तो पूछिए। सर एग्जैक्टली इसका गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 90 दूना 180 हो गया कंट्री डी का इंपोर्ट। और यहाँ क्या है गाइस 48 बटा आई इज इक्वल टू 4 बटा 1। तो इसमें तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 4 नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ऊपर ऊपर है, 4 नीचे आ जाएगा, आई इधर चला गया, तो 48 बटा 4 क्या हो गया 12। तो इस केस में आई 12 हो गया। सॉल्व करिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। Yes, sir. जी सर। तो गाइस यही तो बोला है भैया कि डी और एफ का इंपोर्ट टोटल बताओ ना, डी प्लस एफ का इंपोर्ट बताओ ना टोटल कितना हो गया। 180 और 12 को जोड़ने पे क्या आता है? सर ये एफ का 192 दोबारा हो बताना गया। एक बार। मैम एफ में एक्सपोर्ट हमारा 48 करोड़ का है और इंपोर्ट हमें नहीं पता, इज इक्वल टू रेशियो 4 बटा 1 है एज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 4 मैम इधर आ जाएगा ना नीचे, और आई इधर चला जाएगा, तो आई बराबर 48 बटा 4 हो जाएगा ना। ये 4 मैम इधर ना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 से 48 12 बार में कटता है, तो इंपोर्ट बराबर 12। ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। जैसे मैम मान लीजिए कि यहाँ पे हम करते हैं 4 बटा एक्स इज इक्वल टू 2 बटा 1। तो मैम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 2, तो 2 हो गया आंसर x इज इक्वल टू। तो वही बात है। तो सर इधर ये आ जाएगा 1/2 और ये 4/1 ये कैसे लिया है? 48। Ratio में ना given. ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना मैम, ये तो Question में- क्वेश्चन में गिवन है, ये तो ओके क्वेश्चन में सर, गिवन है ना। ओके सर। हाँ हाँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सब Yes, लोग sir, ध्यान yes. से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश उसमें आता है आपको पढ़ने। क्या कह रहा है कि इन द ईयर 2019 यानी 2019 में, इफ का मतलब यदि, रेशियो मतलब अनुपात, यदि 2019 में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, देखिए रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, यानी देश डी और एफ के लिए निर्यात और आयात का अनुपात क्रमशः 1:2 एंड 4:1 है। तब ना मैम हमने डी के लिए 1/2 और एफ के लिए 4/1 लिखा। कंट्री एफ के लिए क्या लिखा 4 बटा 1 है ना, इसलिए हमने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 बटा 2 और 4 बटा 1 डी और एफ के लिए। और बाकी यहाँ पे मैम एक्सपोर्ट आप देख सकते हो, कंट्री डी का 2019 में खुद आप देखिए, कंट्री डी 2019 में कितना करोड़ का सामान बेच रहा है, देख के बताइए। कंट्री डी 2019 में कितने का सामान बेच रहा है, बताइए देख के। 90 करोड़। 90 करोड़। 90 करोड़। और कंट्री एफ मैम कितने का बेच रहा है 2019 में ही? 40 करोड़, 48। 48 करोड़। 48 का। यही Yes. कारण है ना मैम कि हमने यहाँ पे यही कारण है ना कि हमने यहाँ पे ये किया, ये जो हमने Yes, किया sir. ना यहाँ पे Yes, कंट्री sir, डी yes, के sir. लिए 90 बटा आई, तो 90, और एफ में देखिए 48 कर दिया, क्योंकि ये सब गिवन है। इस Yes, बेस पे sir. हमें इंपोर्ट मिल गया ना दोनों देश का, इस Yes. बेस पे हमें दोनों देश का इंपोर्ट मिल गया। समझ में आ रहा है गाइस? बहुत इजी है, बस हाँ आपको सर, हो थोड़ा सा गया। फोकस करना पड़ेगा। Yes. कोई डाउट है तो सर बताइए। ये डी प्लस एफ वाला ये आपने कैसे किया, एक बार फिर से बता दीजिए सर। मैम आप समझे नहीं, D डी में plus इंपोर्ट F कितना आया? कैसे? सारिका मैम डी में इंपोर्ट कितना आया, खुद कॉपी में देख के बताइए। डी में इंपोर्ट कितना निकाला आपने? 180। 180 निकाला। और एफ में इंपोर्ट कितना निकाला? 12। तो दोनों को जोड़िए ना मैम, दोनों को जोड़िएगा ना, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट, व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट ऑफ कंट्री एफ एंड डी, ये देखिए ना। तो उसी अच्छा वर्ष अच्छा, देश में 192 सर आंसर आ गया। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the income of all the 6 countries together in the year 2023 if the total imports of all these countries together was 770 crores in the same year? क्या कह रहा है गाइस कि व्हाट मतलब क्या, यानी क्या इनकम माने क्या इनकम है, इनकम मतलब आपका कमाई आय, क्या इनकम है सभी 6 देशों का मिला करके कि कब 2023 में
क्या कह रहा है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्री टुगेदर, यानी यदि वर्ष 2023 में सभी 6 देशों का कुल आयात 770 करोड़ था, तो वर्ष 2023 में सभी 6 देशों की कुल आय कितनी थी, ये पूछ रहा है आपसे। बहुत इजी है, क्वेश्चन को पार्ट वाइज करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करना होगा, व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्री टुगेदर इन द ईयर 2023 इफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑल द कंट्री वाज 770 करोड़। यानी गाइस हमारे से इनकम पूछ रहा है और टोटल इंपोर्ट दिया हुआ है। 2023 का मामला है, ये मामला कब का है, 2023 का है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्री इन द ईयर 2023, यानी 2023 का टोटल इनकम आपसे पूछ रहा है, सभी देश का मिला के 2023 में कितना कमाई आपने किया, कितना इनकम आपने किया सभी देश ने, ए से लेकर एफ तक। यदि आपने इंपोर्ट माने यदि आपका यानी इतना आपने सामान खरीदा, इंपोर्ट माने खरीदना, सभी देश ने 770 करोड़ का मतलब 770 करोड़ का सामान खरीदा है, इतना पैसा आपका खर्च हो गया, तो खर्च हो गया उतना तो दिया हुआ है, बट इस बेस पे आपको इनकम पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। जैसे इंपोर्ट कितना दिया है पहले ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी 6 देशों का इंपोर्ट कितना दिया हुआ है, देखिए बताइए इंपोर्ट कितने करोड़ का आपने किया है 2023 में। 770 करोड़ का सामान आपने खरीदा है, माने इतना आपका पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा आपका चला गया, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस कि 2023 में हमने 770 करोड़ का सामान मतलब खरीद लिया, माने इतना पैसा हमारा पानी में चला गया, खर्च कर दिया हमने 770 करोड़। गाइस एक्सपोर्ट निकालते हैं, चलो 2023 का गाइस एक्सपोर्ट निकालो तो एक बार सब लोग जोड़िए तो टोटल 2023 का टोटल जोड़िए तो ए से लेकर एफ तक जोड़िए। 2023 का गाइस जोड़ो तो ए का 180, बी का 200, जोड़िए तो पूरा सब लोग जोड़ेंगे। जैसे 2023 में ए का 180 करोड़ का बिजनेस हुआ है, $740। सभी लोग जोड़िए। कुछ लोग 740 कह रहे हैं, कुछ 1020 बोल रहे हैं, एक आंसर आना चाहिए ना। 1020 1020 आया सर जी। जोड़िए गाइस, बताइए। एक 1020 आएगा, बिल्कुल 1020 सही है सर। 1020 सर। तो मैम एक बात बताइए, एक बात आप बताइए कि आपने इतना का सामान खरीदा और आपका कमाई हो गया इतना का, तो इनकम का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था फ्रंट में, मैंने क्या पढ़ाया था अंकित जी को, इनकम बराबर क्या बोला था लिखने को, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो बताइए एक्सपोर्ट कितना का किए, यानी कितना का कमाई किए 1020 का, और खर्चा कितना किए 770 खर्चा कर दिए, बताइए इनकम कितना हुआ आपका 250। बताइए 1020 350 250 करोड़ का आपका इनकम हुआ, बाकी सब खर्च कर दिया। समझ में आया, ये फॉर्मूला आपका फ्रंट में ही दिया हुआ है जी सर। आपको गाइस 2023 का मामला, ये पूरा क्वेश्चन कब का है 2023 का। तो 2023 में गाइस आपने 770 करोड़ खर्च किया और आपका इतना का आपने सामान बेचा था, तो इनकम पूछ रहा है। तो 1020 तो आपका कमाई है, कमाई में 770 आप उड़ा दिए, पानी में उड़ा दिए, तो बचा कितना 250 करोड़ बचा। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। इंपोर्ट दिया हुआ है, यानी जितना का सामान आपने खरीदा वो दिया हुआ है, कमाई हमने निकाल लिया, कमाई कितना हुआ है 1020 रुपए का, तो 1020 में 770 आप उड़ा दिए, तो बचा कितना 250 करोड़ बचा, 250 CR बचा ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। यस सर, हो ऑप्शन नंबर 1
सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से सब लोग। व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2023? व्हाट का मतलब होता है क्या, इनकम का मतलब आय, यानी क्या आय है, ऑल का मतलब सभी, 6 मतलब 6, यानी क्या आय है सभी देशों का, क्या इनकम है सभी 6 देशों का 2023 में, यदि हमने टोटल इंपोर्ट यानी टोटल हमने बेचा है कितने का, टोटल हमने इंपोर्ट मतलब खरीदा है, सॉरी टोटल इंपोर्ट माने खरीदा है कितना का, 770 करोड़ का। तो सभी 6 देशों ने मिल करके 770 करोड़ अगर पानी में बहा दिया, मतलब खर्च कर दिया, तो ऐसे में बताइए उसका इनकम क्या है। तो हमको इनकम के लिए पहले कमाई निकालना पड़ेगा ना। आप खर्च क्या करिएगा, जितना आप कमाएंगे उसी में से तो खर्च करेंगे। अगर 10 रुपया कमाइएगा तब ना 7 रुपया खर्च करेंगे आप। तो पहले कमाई निकालना पड़ेगा। तो कमाई के लिए हम लोग यहाँ क्या किए, कमाई के लिए हमने क्या किया, 2023 का सारा जोड़ दिया, कंट्री ए से लेकर कंट्री एफ तक का जितना था सबको जोड़ दिया, 180 से लेकर 240 तक, और जो हमारा निकला कमाई यानी टोटल एक्सपोर्ट निकला, उसको हमने इंपोर्ट से घटा दिया, इंपोर्ट माने खर्चा। तो 1020 में जब 770 घटेगा तो 250 करोड़ आएगा सर। क्लियर है सभी का? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। If the export of country A in the year 2024 is 20% more than the combined export of country B in 2022 and the export of country in 2021 together, then what is the income of country A in the year 2024 if its import is 184 crore for that year? अब गाइस ये क्वेश्चन सर ऐसा है स्क्रीन ना नहीं दिख रही है। कि इस क्वेश्चन को देख करके सर आपको एक बार लग रहा होगा कि भैया हम करें तो करें कैसे। सर दिख नहीं रहा कितना क्वेश्चन। आसान, अभी आप स्क्रीन देखोगे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। एक सेकंड, क्वेश्चन स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक सेकंड अभी दिख जाएगा मैम, एक सेकंड। अब है, अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर, अब दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? या नहीं हाँ आ गया सर। जी सर। दिख रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन? ये सर दिख रहा है। यस सर। हाँ तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या मसाला है, मतलब ये क्या क्वेश्चन है, बड़ा टफ सा लग रहा है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 2024 देश ए का निर्यात वर्ष 2022 में देश बी के निर्यात और सर वर्ष अभी 2021 में देश ई के संयुक्त निर्यात से 20% अधिक है। यानी गाइस हमें क्या बोल रहा है कि कंट्री ए का एक्सपोर्ट 2024 में, जी हो एक सेकंड आपकी आवाज बार बार चली जा रही है। एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड ऐसा वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अभी ठीक है। एक सेकंड अभी आपको देखो मैं दूसरी जगह से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन स्क्रीन नहीं दिख रहा अच्छा है। एक सेकंड वेट करिए, एक सेकंड लगिएगा।
अभी दिख रहा है गाइस क्वेश्चन? अभी दिख रहा यस होगा सर। आपको? यहाँ पे देखिए गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इन द ईयर 2024 इज 20% मोर देन द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी इन 2022, यानी गाइस हमें क्या कह रहा है कि जो 2024 का एक्सपोर्ट है कंट्री ए का, क्या बोल रहा है कि 2024 का जो एक्सपोर्ट है कंट्री ए का वो क्या है 20% ज्यादा है किससे? कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री बी इन 2022 एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई इन 2021। ठीक है, तो इसको हमें सर क्या करना स्क्रीन नहीं पड़ेगा दिख गाइस? रही है। बहुत इजी। अरे भाई दिख रही है सर? क्या हो रहा है? सर दिख रही है। नहीं दिख रही है, दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रहा सर। लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा सर हमें नेटवर्क हम लोग को नहीं दिख रहा। हम लोग को दिख रही है हर टाइम। स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है सर, पहले थोड़ा प्रॉब्लम था, अब नहीं है। ठीक है। हाँ अब दिखा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप ना अपना लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सर अब दिख रहा है। जी सर, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है गाइस स्क्रीन? अभी अब हाँ दिख रहा सर। है? जी सर। नो सर, तो पहले ही यहाँ दिख पे रहा था, अब नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख सर रहा दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा सर। हाँ अब आ गया। कैसे नहीं दिख रहा है? सबको सबको तो दिख रहा है। हाँ सर अब आ गया, दिख रहा है। चलिए आसान वाला फिर कर लीजिए आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी है, इसको कर लेते हैं पहले। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ओवरऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई, क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में, ऑल गिवन ईयर माने कि जितने भी वर्ष यहाँ पे गिवन है, 2019 से 2023 तक का डेटा है ना हमारे पास, तो क्या कह रहा है कि सभी दिए गए वर्षों में द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ई इज -% मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री सी। तो हमें क्या करना है गाइस? पहले हमें कंट्री ई का एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर कंट्री सी का एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? हम लोग क्या करेंगे, पहले कंट्री ई का पूरा का एवरेज निकालेंगे और फिर कंट्री सी का एवरेज निकालेंगे, तब जाके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। हिंदी में पढ़िए क्वेश्चन। दिए गए सभी वर्षों में देश ई का औसत निर्यात देश सी के औसत निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देश ई फॉर इंग्लैंड का एवरेज निकालेंगे टोटल का, फिर कंट्री सी का एवरेज निकालेंगे और तब जाकर के दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे डेटा देखिएगा, इस कंट्री ई का पहले टोटल जोड़िए। तो गाइस सब लोग जोड़िए पेन पेपर पे, एक सेकंड लगेगा। 750। कंट्री ई का टोटल जोड़ो तो जल्दी से। कंट्री ई और कंट्री सी का जोड़ के बताइए तो जल्दी सब लोग। कौन से कंट्री ई और ईयर का कंट्री सर? ई का जोड़ो तो। हाँ ई और सी जोड़ना है मैम। सर सी का 660 और ई का 750।
770। 770 है सर। ई का 770 और है। कंट्री सी का जोड़िए, कंट्री सी का भी जोड़िए। 660 आ रहा है सर। देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, पहले कंट्री ई है और ये सी है, ठीक है। इसको जोड़िए तो ये कितना हो गया, 0 हो गया ये फिर 2 3 2 5, और ये हो गया आपका 2 2 4 5 6 7, 750 था ई का। सी का जोड़िए अब। यस सर, 0 हो गया, 7.5। 3 8 11 4 15 16, हाथ में एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 4 1 6, 660 है। बोलिए कंट्री, यस सर। जी ये सर। कंट्री ई का है और ये कंट्री सी का है। तो गाइस एक तरफ हमारा 750 और एक तरफ हमारा है 660। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि परसेंटेज क्या इंक्रीज पूछ रहा था ना, कि कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, है ना, फाइनल गुना 100। यही पूछ रहा था क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, दोनों का एवरेज निकाल लिया अब हमने, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या था यहाँ पे। ओवरऑल द गिवन ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री इज डैश % मोर। तो पहले ई का पूछ रहा है, ठीक है, सर और फिर स्क्रीन सी नहीं का प्रॉपर वर्क। पूछ रहा है कि परसेंटेज मोर आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो कंट्री ई का हमने 750 करोड़ निकाल लिया और कंट्री सी का हमने 660 करोड़ निकाल लिया, ठीक है ना। स्क्रीन तो दिख रहा है मैम, स्क्रीन दिख रहा है ना, बताइए। जी। यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। इसको सॉल्व करिए परसेंटेज मोर को। तेरह दशमलव छह। हाँ 150/, दशमलव मैंने मैम इंटीजर में ही रहने दीजिए इसको। 11 30, 150/11 है ना, तो उसको ऐसे ही कर दिया। 11 1 11, हाथ में 4, यस सर। 11 3 33, 7/11 ऐसे रहने दो इंटीजर में, क्योंकि आंसर हमारा इंटीजर में इस बार दिया हुआ है। तो आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 13 7/11, ठीक है। पॉइंट में कन्वर्ट मत करिए। 11 को 150 से करिएगा ना मैम, तो 13 बार में जाएगा, हाथ में 7 बचा और नीचे में बटा 11। क्लियर है सभी का, कोई डाउट है तो बताइए। परसेंटेज मोर निकालना था गाइस, तो यहाँ तक तो समझ गए आप लोग, यहाँ तक तो हमने निकाल दिया। फिर यहाँ के बाद हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। इन दोनों का परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुना 100। तो कोई डाउट है तो बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आ गया ना, 13 7/11, 13 7/11 आ गया ना। सर ये जो आपने 13 7/11 हाँ जी, बनाया नहीं, कैसे बनाया ये बता दीजिए। ये मैम यहाँ तो लिखिए ना, फ्रैक्शन इसको फॉर्म। इसको डिवाइड बस करिए मैम। जैसे मैम ये यहाँ तक समझ में आ गया था मैम, 150/11 तक समझ में आया। यस सर, यहाँ तक तो आ गया था। तो मैम देखो 11 को मैम 150 से भाग दो आप, 11 1 11 होता है, हाथ में 4 बचा, ये शून्य उतरा, 11 3 33 होता है मैम, 33 7 जी। आया। तो अब इसको क्या करिए, यहीं छोड़ दीजिए, पॉइंट में मत जोड़िए। तो इस बेसिस पे हम क्या लिखे, 13 बार में गया तो 13 लिखिए बीच में, और 7/11 ऐसे हो गया। इसको कहते हैं इंटीजर, इसको कहते हैं इंटीजर में ओके आंसर सर। लिखना। 13 बार में कटा, हाथ में से 7 आया और 11, 13 7/11 आंसर। इसको कहते हैं इंटीजर में आंसर लिखना, ठीक है। पूर्णांक इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। तो मेन वही है गाइस कि क्वेश्चन समझना। मेन आपका क्या है कि क्वेश्चन समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो बहुत टफ
नहीं सर वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क का इशू है लग रहा है, वॉइस ब्रेक होता है, थोड़ा नेटवर्क लग रहा है प्रॉब्लम है।